आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि हमारे पास एक कॉइल है, उसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर रखा था, जिसका ईएमएफ था 12 वोल्ट और बैटरी का नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस था। ठीक है, तो करंट हमारा सोलेनॉइड में था, वो ग्रो कर रहा था टू 63% ऑफ इट्स फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू इन 0.3 सेकंड में। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि इफ द फाइनल स्टेडी स्टेट करंट हमारे पास 0.6 एम्पियर होगा तो इंडक्शन ऑफ द सोलेनॉइड कितना हो रहा होगा। ठीक है, यानी ये सवाल कुछ ऐसा है, हमारे पास एक सोलेनॉइड है। ठीक है, इस सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस एल है और इसका रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर रखा है और बैटरी का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है हमारे पास। ठीक है, हम बैटरी का ईएमएफ ई मान लेते हैं। ठीक है, हम बैटरी का ईएमएफ ई मान लेते हैं। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, ये करंट ग्रो कर रहा होगा सोलेनॉइड में। ठीक है, करंट यहाँ पे ग्रोथ ऑफ करंट हो रहा होगा इन सोलेनॉइड में। ठीक है, ये हमारे पास एक एलआर सर्किट बन रहा है जिसमें ग्रोथ ऑफ करंट हो रहा होगा। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ करंट के केस में जो हमारा करंट होता है उसका फॉर्मूला बन जाता है आई इक्वल्स टू आई नॉट, ठीक है, इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन में टाउ हो जाता है। ठीक है, करंट आई इक्वल्स टू आई नॉट इंटू 1 माइनस टी की पावर माइनस टी बाई टाउ। आई नॉट हमारे यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होती है। ठीक है, यानी स्टेडी स्टेट पे आई नॉट हमारे पास करंट होता था जो मैक्सिमम वैल्यू होती थी। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कितनी हो सकती थी सर्किट से, उसकी वैल्यू होती है हमारे पास ई अपॉन में आर होता। ठीक है, ई अपॉन में आर, यानी 12 वोल्ट का इसमें ईएमएफ था। ठीक है, 12 अपॉन में रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर यानी 12 बाय आर चल रहा था हमारे पास। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट हो रही थी हमारे पास। ठीक है, हम जानते हैं टाइम कांस्टेंट टाउ जो होता है उसकी वैल्यू थी हमारे पास एल अपॉन में आर होती है। ठीक है, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू हो रही थी हमारे पास एल अपॉन में आर। अब हमसे बोल रखा है कि टाइम लग रहा था उसको 0.3 सेकेंड। ठीक है, करंट जो सोलेनॉइड था वो ग्रो हो रहा था 63% तक ऑफ इट्स फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू। ठीक है, यानी जो हमारा आई की वैल्यू होगी यहाँ पे वो होगी 0.63 टाइम्स ऑफ आई नॉट। ठीक है, 63% ऑफ द फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू हमारी आई नॉट होती है। तो हमारे पास करंट आई की वैल्यू यहाँ पे 0.63 आई नॉट और उस बीच उसका टाइम लग रहा था यहाँ पर 0.3 सेकेंड। ठीक है, तो हमसे इंडक्शन ऑफ द सोलेनॉइड पूछ रखा है कि कितना इंडक्शन ऑफ द सोलेनॉइड हो रहा होगा और फाइनल स्टेडी स्टेट करंट की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 0.6 एम्पियर। ठीक है, फाइनल स्टेडी स्टेट करंट की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 0.6 एम्पियर, यानी आई नॉट की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 0.6 एम्पियर। आई नॉट था हमारे पास 12 बाय आर, यानी 12 अपॉन में आर चल रहा था। ठीक है, तो इससे हम आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आर की वैल्यू रहती है हमारे पास 12 डिवाइड बाय 0.6। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, आर की वैल्यू थी हमारे पास 20 ओम। ठीक है, यानी जो हमारा इंडक्टर है उसके पास रेजिस्टेंस है 20 ओम का, आर इक्वल्स टू 20 ओम था हमारे पास। ठीक है, आर इक्वल्स टू 20 ओम है हमारे पास। ठीक है, अब दे रखा करंट की वैल्यू 0.63 टाइम्स ऑफ आई नॉट थी, तो हम इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी 0.63 टाइम्स ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू चल रहा था हमारे पास आई नॉट इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन में टाउ चल रहा था हमारे पास। ठीक है, तो ये आई नॉट से आई नॉट कट जाता है हमारे पास, तो आ रहा था ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, ई की पावर माइनस टी बाई टाउ इक्वल्स टू 1 माइनस 0.63 चल रहा होता। ठीक है, 1 माइनस 0.63 यानी 0.37। ठीक है, 0.37, तो हमारे पास ई की पावर चल रहा है माइनस टी बाई टाउ, टी था हमारे पास 0.3 सेकेंड, यानी माइनस 0.3 अपॉन में टाउ इक्वल टू चल रहा होता है हमारे पास 0.37। ठीक है, तो हम दोनों जगह नेचुरल लॉग लगा लेते हैं, तो हमारे पास आ रहा था माइनस 0.3 अपॉन में टाउ, उसकी वैल्यू रहती है हमारे पास एल एन 0.37। ठीक है, उसकी वैल्यू आ रही थी हमारे पास एल एन 0.37। एल एन 0.37 की वैल्यू होती है हमारे पास माइनस ऑफ 0.994। ठीक है, माइनस ऑफ 0.994 ये एल एन 0.37 की वैल्यू होती है हमारे पास। तो टाइम कांस्टेंट टाउ आ रहेगा हमारे पास, इसको अगर हम माइनस 0.3 को डिवाइड कर देंगे यहाँ पे माइनस ऑफ 0.994 से। ठीक है, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा होगा, हमारे पास यहाँ पे टाइम कांस्टेंट टाउ की वैल्यू रहेगी। ठीक है, यहाँ से हमारे पास टाइम कांस्टेंट टाउ की वैल्यू आ रहेगी। ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट टाउ की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारे पास, टाइम कांस्टेंट टाउ की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ रही थी 0.3017। ठीक है, टाइम कांस्टेंट टाउ की वैल्यू थी हमारे पास 0.3017। ठीक है, टाउ क्या होता है हमारे पास एल बाय आर होता है। ठीक है, यानी एल अपॉन में आर की वैल्यू हमारे पास चल रही थी 0.3017। ठीक है, हमने रेजिस्टेंस निकाला था यहाँ पे, रेजिस्टेंस हमारे पास था 20 ओम। ठीक है, तो हम यहाँ पे एल की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी हम इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो एल की वैल्यू हमारे पास आई थी 20 इंटू 0.3017। ठीक है, यानी एल की वैल्यू हमारे पास नियरली 6 हेनरी आ रही होती। ठीक है, एल की वैल्यू हमारे पास नियरली 6 हेनरी आ रही होती। ठीक है, नियरली 6 हेनरी आ रही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ऑप्शन बी था। ठीक है, ऑप्शन बी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।